हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th का विद्युत चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं, फिर हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। हमारे पास जो प्रश्न है यह कुछ इस प्रकार से है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। देखिए, हम लोग जो विद्युत युक्तियां हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं या फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। आप देखे होंगे आपके घर में लाइन है, जो आपके घर में बोर्ड है वो बोर्ड भी किसी न किसी क्रम में जुड़ा हुआ है, या तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है या फिर पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए किस क्रम में जुड़ा हुआ है, मैं इस चीज़ को भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आप याद रखिएगा, इस चीज़ को मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके घर में जो बोर्ड है वह किस क्रम में जुड़ा हुआ होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है या फिर पार्श्व क्रम में। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि जो भी विद्युत युक्तियाँ हैं उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जैसे संयोजित करते हैं और पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, तो श्रेणी क्रम की तुलना में पार्श्व क्रम में संयोजित करने से हमको क्या होता है, ज़्यादा फायदा मिलता है, यानी ज़्यादा लाभ होता है। अब क्यों होता है देखिए, तो क्वेश्चन आप समझ गए कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने की क्या लाभ है, क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या लाभ है। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला लाभ देखिए, श्रेणी क्रम में सभी युक्तियों को एक साथ ऑन या ऑफ करना पड़ता है, जबकि पार्श्व क्रम में किसी भी युक्ति को हम अपनी इच्छा अनुसार ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। श्रेणी क्रम में क्या होगा कि हम लोग जब ऑन या ऑफ करेंगे तो सारी युक्तियां जितना भी उसमें कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट्स को हमको बंद करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। जबकि पार्श्व क्रम में क्या है कि जो वाला मेरा मन करेगा हम लोग उसी को बंद करेंगे। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए मैं बोर्ड वाला कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूँ। आपके घर में बोर्ड है, तो बोर्ड में देखिए जितना भी स्विच है, तो आप देखते होंगे कि ये स्विच मेरा इस बल्ब का है, दूसरा स्विच मेरा इस बल्ब का है, तीसरा स्विच मेरा फैन का है, चौथा स्विच मेरा कोई दूसरा चीज़ का है। बात समझ रहे हैं। इस प्रकार से है। आप एक स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपके सारे घर में जितने भी बल्ब है सारे बल्ब जल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने एक स्विच ऑन किया तो आप उस स्विच से जितने बल्ब को कनेक्शन किए हैं आपका उतना ही बल्ब जलेगा। मैक्सिमम आदमी क्या करते हैं, घर में जो बोर्ड है, आपके घर में भी होंगे, मेरे घर में भी है, ठीक है, तो जो बोर्ड है उसमें जैसे आपने एक स्विच ऑन करते हैं तो आपका एक ही बल्ब जलता है। बात समझ रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि एक स्विच ऑन करते हैं एक बल्ब जलता है, दूसरा स्विच मेरे फैन के लिए है, तीसरा स्विच मेरे दूसरे कोई चीज़ के लिए है। तो आप इस चीज़ से क्या आपको पता चल रहा है कि आप अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। अगर आपको फैन का हवा का मतलब लेना है तो आप क्या करते हैं, फैन वाला स्विच ऑन करते हैं। आपके घर में अगर अंधेरा है तो आप क्या करते हैं, बल्ब वाला स्विच ऑन करते हैं। यानी आप अपनी इच्छा अनुसार स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। तो आप यहाँ सब समझ रहे हैं कि आपके घर में जो बोर्ड है जिसमें आप लाइन आपका आता है, तो वह बोर्ड कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होगा, क्या होगा कि एक साथ जितने भी विद्युत युक्तियां हैं सारे या तो ऑन होंगे या फिर ऑफ होंगे। लेकिन पार्श्व क्रम में क्या होंगे, हम अपनी इच्छा अनुसार बंद उसको ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में एक युक्ति खराब या बंद हो जाने पर विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, जबकि पार्श्व क्रम में एक युक्ति खराब या बंद हो जाने पर बाकी युक्तियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बात समझ रहे हैं। तो इस श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक लाइन में सब कोई जुड़ा हुआ होता है। अब लाइन में अगर जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात, अगर कोई भी युक्तियां कोई युक्तियां खराब हो गया या फिर बंद है तो सारी युक्तियां क्या होगी, खराब हो जाएगी, लाइन आगे नहीं बढ़ पाएगी। बात समझ रहे हैं। तो ये समझ गए आप क्या होता है। यानी क्या होगा कि अगर आपका कोई भी एक युक्ति खराब या बंद हो जाता है तो जितने भी आपकी विद्युत युक्तियां हैं, कोई भी विद्युत युक्तियां यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, यानी कोई भी युक्तियां काम नहीं करेगी। जबकि पार्श्व क्रम में क्या होता है कि अगर आपका कोई एक युक्तियां खराब भी है या फिर बंद भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बोर्ड है, एक स्विच है, मान लीजिए एक स्विच खराब है तो क्या आपका घर में लाइन नहीं चलता है,
पूरा घर में लाइन आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है? नहीं, वैसा नहीं होता है। जो स्विच खराब है मेरा वही स्विच काम नहीं करेगा, अदरवाइज जितना भी स्विच है सारा स्विच हमारा वर्क करता है। तो यही चीज यहाँ पर कहा गया कि श्रेणी क्रम में एक युक्ति खराब या बंद हो जाने पर विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, जबकि पार्श्व क्रम में एक युक्ति खराब या बंद हो जाने पर बाकी युक्तियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बात समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध का मान अधिकतम होने के कारण कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप एक चीज याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है, जिसके चलते क्या होता है, कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम होने के कारण अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बात समझ रहे हैं? श्रेणी क्रम में क्या होता है, कुल प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, जिसके चलते कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।